चैप्टर व्याघ्रपथी कथा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से क्लास 10 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आज इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। पहले ये व्याघ्रपथी कथा किनके द्वारा रचित है। देखिए, ये जो व्याघ्रपथी कथा है ये नारायण पंडित द्वारा रचित है। नारायण पंडित इसके लेखक हैं, यानी कि नारायण पंडित द्वारा लिखित हितोपदेश नामक ग्रंथावली से संकलित है ना। हितोपदेश नामक ग्रंथावली से, हितोपदेश नामक ग्रंथ नहीं, इसको कह सकते हैं कथा ग्रंथ, है ना। कथा ग्रंथ से संकलित है, नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। यह कहानी बहुत ही अच्छा है, इसमें हम लोग जानेंगे इस कहानी में क्या है कि लोभ के बारे में बताया गया है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। थोड़ा इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं, तब हम लोग कहानी को शुरू करेंगे। देखिए, हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन एवं नीति शिक्षा के सम्यक ज्ञान के लिए पशु पक्षी से संबंधित अनेक कहानियां वर्णित है। मतलब इसके अंतर्गत जो है ना बहुत सारी कहानी है पशु पक्षियों के अनेक कहानियां वर्णित है। पशु पक्षियों के, है ना, अनेक कहानियां वर्णित है। इसके अंतर्गत इसका मुख्य जो कहानी है उसको हम लोग जानेंगे कि कौन सा कहानी है। बहुत ही अच्छा कहानी है। देखिए इसमें होता क्या है, यह कहानी मुख्य रूप से जो है एक ब्राह्मण पे बताया गया है, यानी कि लोभ के कारण ही ब्राह्मण बाघ के चपेट में आ जाता है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि हम लोगों को जो है ना क्या नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। इसमें होता क्या है इस कहानी में कि एक बूढ़ा बाघ रहता है ना। मान लेते हैं कि ये क्या है, बूढ़ा बाघ है। ध्यान दीजिएगा, ये एक बूढ़ा बाघ है और ये मतलब इतना बूढ़ा हो जाता है कि ये खुद से शिकार नहीं कर पाता है कि कैसे ये अपना जीवन यापन करेगा। ये उसी के क्रम में धीरे धीरे दुर्बल होते जाता है। और एक दिन की बात है, एक उसी रास्ते से एक पथिक जा रहा था। पथिक मतलब पथ पे चलने वाला एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण था, ठीक है। एक पथिक जा रहा था और बूढ़ा जो बाघ था एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था। यह है तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तो जब पथिक जा रहा था इस रास्ते से, तो कहानी के माध्यम से, व्याघ्रपथिक कहानी के माध्यम या कथा के माध्यम से ये कहा गया है कि बाघ इतना बूढ़ा था ना, इन्होंने ये सोच रहा था कि हम किसी प्रकार से किसी को लोभ में फंसा करके उसका भोजन पा सके। ये क्या करता है, चालाकी से कुश थोड़ा सा उखाड़ करके और ये कुश का कंगन मेर लेता है। कुश का कंगन, ये कुश का कंगन बना करके हाथ में रखता है और कुश का कंगन देखने में थोड़ा चमकीला होता है ना। ओरिजिनल कुश का कंगन देखने में चमकीला होता है। और ये पथिक इस रास्ते से जा रहा था, एक ब्राह्मण था ये। बाघ इससे कहता है कथा के माध्यम से कि ओ पथिक जरा सुनो। तो ये देखता है बाघ को, ये डर जाता है। कहता है अरे डरो नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये तब भी इसके बात में नहीं आता है।
ये सोचता है ना बाबा मैं नहीं जाऊंगा, बाघ है खा जाएगा तब। फिर ये जाने लगता है आगे अपने रास्ता पर, ये बढ़ने लगता है ना, इस प्रकार से बढ़ने लगता है। तो फिर ये कहता है कि तुम डरो नहीं, देखो मैं तुमको नहीं खाऊंगा, मेरी बात तो सुनते जाओ। देखो मेरे पास एक कंगन है, वो भी सोने का, मैं तुमको वो देना चाहता हूँ। तब ये पथिक रुक जाता है, ये ब्राह्मण रुक जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसने फिर इसके बातों पर विश्वास नहीं करता है, सोचता है कंगन हो तो हो, मुझे क्या काम, वो लोभ में फंसा रहा है, मैं मर जाऊंगा तब। लेकिन फिर बाघ कहता है सुनो, मेरी भी तो कुछ जिज्ञासा है, वो तो सुनो। और राहगीर सुनो, जब मैं क्या था, है ना, जब मैं अपने जवानी में था तो मैं अत्यंत दुराचारी था। बाघ कहता है मैं पहले क्या था, अत्यंत दुराचारी था, अत्यंत दुराचारी, अत्यंत दुराचारी था। कब, जवानी के समय, मतलब जब मैं युवा अवस्था में था। मैंने क्या किया, मैं अनेक गायों और मनुष्यों को मारने से, देखिए ये कह रहा है मैं जब जवान था ना तो मैं बहुत सारा गाय को, है ना, गाय और उसके बाद मनुष्य को मार डाला, खा गया। इसी के कारण से क्या हुआ, हाँ कह रहा है मनुष्यों और गायों को मारने से मेरा पुत्र और पत्नी मर गई। यानी कि मेरा जो पुत्र था और मेरी पत्नी थी वो क्या हो गई, मर गई। ठीक है, मैं वंशहीन हो गया। यानी कि बाघ कहता है मैं क्या हो गया, वंशहीन हो गया, वंशहीन हो गया, मैं वंशहीन हो गया। ये सब बात ब्राह्मण को बता रहा था बाघ कि सुनो, जब मैं इस अवस्था में था मैंने गाय को मारा, मनुष्य को मारा। उसी क्रम में क्या हुआ, मेरा ये सारा जो है ना क्रम देख करके भगवान क्या किए, मेरी पुत्र और पत्नी को उठा ले गए, उसीलिए मैं वंशहीन हो गया। और कोई धर्मात्मा ने कहा है मुझे कि अगर तुम धर्म के माध्यम से किसी को दान दक्षिणा दोगे ना तो तुम्हारा सारा पाप कट जाएगा। तो हे मानव, ए राहगीर, मैं तुमको ये सोने का कंगन दान करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आप गरीब हो। यह जब बात सुनता है ना ये पंडित, इसको थोड़ा थोड़ा लोभ जगने लगता है। अरे हाँ, लगता है बाघ सही में बूढ़ा जैसा है और सोना का कंगन भी दिख रहा है, सही बात है, अब क्या करें। फिर मन में ये कुछ सोचता है। फिर बाघ इसी पर क्या कहता है, कहता है सुनो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तुमको मार दूंगा, ये कर दूंगा, तो वैसी बात नहीं है। मैं भी गीता पढ़ा हूं, मैं भी वेद पढ़ा हूं, है ना। एक श्लोक सुनाता है, दरिद्राणाम भ्रय कृतन्ये मां प्रत्यक्षेश्वरे धर्म धर्मम, है ना, व्याप्तस्योन्त्य पत गुरुजनियम किसने पदे। इसका तात्पर्य ये होता है कि दरिद्रों को धन धनवानों को नहीं दिया जाता। यानी कि धन जो है दरिद्र को ही दिया जाता है, रोगी के लिए दवा होती है आवश्यक, है ना। ये सब मतलब ये बात जो है इसे ब्राह्मण पंडित को उलझाने के लिए कई सारे श्लोक बोल देते हैं इसी क्रम में कि ये किसी तरह इसके बस में आ जाए, एकदम इसके अंदर जिज्ञासा भाव उत्पन्न कर देते हैं इसको। अब इस ब्राह्मण को लगने लगता है कि सही में बाघ सही ही कह रहा है, चलो क्या होगा, ले लेता हूँ, कंगन की ही बात है और अच्छा है कि मेरे पास कंगन आ जाएगा, इसको इसका भी मुक्ति हो जाएगा। तो ये सब बात सुन करके जो है ना उसके लोभ में वो ये ब्राह्मण फंस जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये पहले सुनता है ना गीता का भाव कि अरे ऐसे बात तो नहीं बोल सकते हैं, इतना सारा वो बोलने के बावजूद इसके पास धीरे धीरे ये जाने लगता है। अब ये क्या कहता है बात कि सुनो, मैं जो है आपको इस प्रकार से कंगन नहीं दूंगा। आपको कंगन के लिए गीता में कहा गया है किसी को दक्षिणा देते क्रम में क्या है, उसे स्नान ध्यान करके आना चाहिए। तो ये तालाब रहा, आप इसमें पहले आइए, इसमें नहा लीजिए, नहा करके आइए, तब ही मैं आपको कंगन दूंगा। इसको और पूरा भरोसा हो जाता है कि यार हट, हम तब से दूर से सोच रहे थे कि ये हमारे साथ छल करेगा, लेकिन वैसा बात नहीं है। ही कह रहा है अगर खाने का रहता तो खा लेता,
ये कह रहा है क्या कि नहा के आइए। ये झट से क्या करता है, ये तालाब के अंदर, उस नदी के अंदर तालाब ही रहता है, तालाब के अंदर चला जाता है राहगीर मतलब ब्राह्मण। और ये क्या होता है, थोड़ा गड्ढा होने के क्रम में ये थोड़ा तालाब में ही फंस जाता है दलदली के कारण। अब फंस जाने के क्रम में बाघ बोलता है कि ओ राहगीर क्या हुआ, तुम निकलो बाहर। तो बेचारा ये कहता है कि मैं फंस गया हूँ। बाघ कहता है कि रुको मैं तुम्हारा मदद कर देता हूँ। ये भी इस तालाब में इन कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, हिल जाता है। हिलने के बावजूद क्या होता है, बाघ जो है अब इसको पूरा फायदा इसको मिल गया और ये ब्राह्मण को अपने चपेट में ले लेता है। तब इसको याद आता है यार सही में हमें जो है ना लोभ नहीं करना चाहिए था। तब ये पछताता बहुत है कि तनिक से लोभ के कारण आज मैं जान को व्यर्थ गवा दिया। कोई ऐसे कुछ नहीं देता है ना। इस कहानी के माध्यम से सोचते हुए वह बाघ के द्वारा मार दिया गया और खा लिया गया। बेचारा जो है ना, इस पे बाघ क्या हुआ, इस पे झपट्टा मारा और वहीं ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। पहले ब्राह्मण बहुत सोचता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से ये कहा गया है, ध्यान देंगे, इस पाठ के माध्यम से ये कहा गया है, लोभ के कारण पथिक बाघ के कारण ग्रस्त हुआ। मनुष्य को कोई भी काम करने से पहले, ध्यान दीजिए ये मुख्य पॉइंट है, मनुष्य को कोई भी काम करने से पहले, मनुष्य को कोई भी काम करने से पहले सोच समझकर, है ना, सोच समझकर, सोच समझकर कदम रखना चाहिए। 100 बार सोचना चाहिए कि हमें अगर कोई लोभ दे रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन है ना। सोच समझकर कदम रखना चाहिए, रखना चाहिए, है ना। सोच समझकर कदम रखना चाहिए ताकि पथिक के समान उसे भी जान नहीं गंवानी पड़े। ताकि पथिक, वही ब्राह्मण, पथिक के समान, पथिक के समान उसे भी जान नहीं गंवानी पड़े, उससे भी जान नहीं गंवानी पड़े। यानी इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ के कारण ही आज इस ब्राह्मण का क्या हो गया, बेचारे का मृत्यु हो गया, है ना। इसीलिए अगर ये लोभ नहीं करता, प्रथम बार जो इसके मन में जो जिज्ञासा आया था उसी जिज्ञासा पे चलता तो आज इसकी जान बच जाती। इसीलिए लोभ नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा कहानी था। आप लोग को ये कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। धन्यवाद। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट कहानी की ओर आगे, ठीक है। धन्यवाद।